जितना कम समय में बिरहा आप लोगों के साफ साफ समझ में आ जाए। समय का भावा मैं उस समय की बात बताना चाहूंगी। एक समय चौथी और 5वीं सदी की ये कहानी होगी। वही समय अपने भारत देश में मात्र 2 विश्वविद्यालय हुआ करता था। विश्वविद्यालय तो कई गो रहलन, लेकिन चर्चित विश्वविद्यालय मात्र 2 ही विश्वविद्यालय, जिसमें पहला विश्वविद्यालय का नाम तक्षशिला बताया गया। दूसरी विश्वविद्यालय का नाम नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन गौर करियन हो बाबू, उस तक्षशिला विश्वविद्यालय में विषमता का पाठ पढ़ाया जाता था। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में केवल ब्राह्मण कौम के लोग पढ़ा करते थे। लेकिन वर्तमान समय में आज वह तक्षशिला विश्वविद्यालय बंद पड़ा हुआ है, चालू के हालत में नहीं है। याद में मात्र खंडहर बचा है। वह भी खंडहर जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बंटवारे में तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में पड़ गया। जौना नालंदा विश्वविद्यालय में अपने देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के छात्र पढ़ा करते थे। अपने देशवा के नहीं दूसरों देश के लोग आके पढ़े। उसी नालंदा विश्वविद्यालय में अपने भारत के रहने वाले महाकवि कालिदास, जौना कालिदास का चर्चा बच्चा बच्चा के जुबान पे होता है, वही नालंदा विश्वविद्यालय में श्रीलंका के राजा विजय मंगलम का बेटा युवराज कुमार मंगलम उसी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। अपने भारत के रहने वाले दक्षिण भारत उज्जैनी के रहने वाले महाकवि कालिदास भी उसी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। लेकिन गवैया जब खड़ा हुई तो कहिया कालिदास बड़ा मूर्ख रहलन, बड़ा गंवार रहलन। भाई सही बात बतावे के चाहिए। कालिदास के बारे में बतावल गया कि कालिदास बड़ा मूर्ख रहलन, गंवार रहलन, जौने डरिया पे बैठल रहलन वही डरिया के काटत रहलन। नहीं भैया, ये गलत मैसेज है, गलत संदेश है। ऐतिहासिक चर्चा मैं करने जा रही हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र हुआ करते थे महाकवि कालिदास, पूर्वक मूर्ख गंवार नहीं रहे। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक हुआ करते थे। वही नालंदा विश्वविद्यालय में अपने भारत में रहने वाला कालिदास और श्रीलंका के रहने वाले युवराज कुमार मंगलम दोनों लोग पढ़ लिख रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करे में अटूट मित्रता हो गई, घोर दोस्ती हो गई। दोस्ती हो गई ले भैया, पढ़ाई लिखाई नालंदा विश्वविद्यालय से खत्म हो गई। और जब विदाई होके लगलो नालंदा विश्वविद्यालय से तो कालिदास मित्र कुमार मंगलम को देखकर फूट फूट कर रो रहे हैं, विदा कर रहे हैं और रो रहे हैं। यहाँ एक लाइन गीत बा, कोनो जीजा अपने साली से परेशान हो। जीजा जीजा कहीं के जियावत नहीं खे। कोनो जीजा अपने साली से परेशान बा। वो जीजा कहता कि वो हमार छोट सार बा। वो हमके देखे ले तो कहले ए जीजा माने जीजा। वो जीजा परेशान बा, कहत बा वो हमके जियावेले ना बल्कि मुआवेले। का कहत बा कि जीजा जीजा कहीं के जियावत नहीं खे। हैया बरू क्षणिक मनोरंजन बा। लेकिन बिरहा में कितना बढ़िया भाव हमरे कवि जी लिखत हैं। बिरहा से ध्यान न हटे। बिरहा में कवि जी का कलम का कहत बा, कालिदास मित्र कुमार मंगलम को विदा कर रहे हैं।
विदा करते वक्त आंख में आंसू लेकर कह रहे हैं, रो रहे हैं क्या कि रोवतनी रोवतनी अखियां में नीर लइके रोवतनी अखियां में नीर लइके प्यार के नदीर लेके फूट कर रो रहे हैं। कहता नहीं अभी तो वक्त तू जा तड़ा वो दिन के कैसे हम भूला जाए, कौना दिन के कि कैसे भूला साथे साथे के पंखुड़ियों से गुथा हुआ बिरहा से ध्यान न हटे। कालिदास कहत हुआ कि मित्र अब तू जात हुआ, जुदा होके हम कैसे रहब, फूट फूट के रोवत हुआ। श्रीलंका के राजा विजय मंगलम का बेटा युवराज कुमार मंगलम मित्र कालिदास को समझाते हुए धैर्य बधाते हुए कह रहे हैं कि मित्र ये जो तेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ये आंसू हमें ये एहसास दिला रहा है कि तेरे मन में यही ख्याल चल रहा है कि जब तक हम लोग पढ़े लिखे एक साथ खेले कूदे खाए पिए, अब मैं अपने वतन को जा रहा हूँ, अब हमसे और तुझसे मुलाकात नहीं होगी, यही बात सोचकर तू रो रहा है। नहीं मित्र, लोग कहते हैं कि प्रियतम बसे पहाड़ पे, अरे प्रियतम बसे पहाड़ पे तो दो नैनों के बीच, दुश्मन बसे द्वार पे तो कई कोसों के दूर। जो दिल में रहता है वह सदैव करीब में होता है, आंखों के सामने होता है। मैं भले अपने वतन को जा रहा हूँ, लेकिन मित्र आज मैं तुमसे वादा करके जा रहा हूँ कि मैं एक न एक दिन तुमसे मुलाकात करने जरूर आऊंगा। भाई का गौर करेंगे बाबूजी, होता क्या है। कुमार मंगलम अपने वतन श्रीलंका को चले गए। अपने देश के रहने वाले महान कवि कालिदास दक्षिण भारत उज्जैनी अपने घर को चले गए। धीरे धीरे कुछ दिन बीतल। कुछ दिनों के बाद होता क्या है कि कुमार पहुंचे श्रीलंका। अरे कुमार पहुंचे श्रीलंका में राजा गईले स्वर्ग सुधार, प्रजा प्यार से सर पे राखे घोषित भइले राजकुमार। सुंदर शासन देवलोक सा एक दिन लागल बादर बार, के विद्वान सजाई छोटा सा श्लोक।
ये मौन पर काम करे, मौन करी तो एक के बाद सब मार के पटा दिए, नहीं तो 4 बार ए भैया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। कुछ दिनों के बाद श्रीलंका के राजा विजय मंगलम का मौत हो गया और श्रीलंका में उस समय राजतंत्र की व्यवस्था हुआ करती थी। राजा के मर गईला के बाद राजा का लइके राजा हो गया। वही व्यवस्था अपने भारत में भी पहले था। ये तो संविधान बनने के बाद वह व्यवस्था खत्म हो गई। तो श्रीलंका के राजा विजय मंगलम के मरला के बाद उनका बेटा युवराज कुमार मंगलम, यानी युवराज कुमार मंगलम श्रीलंका के राजा हो गए। श्रीलंका का राजा हो गए। प्रजा का देख रेख करत हूँ। प्रजा बड़ा मस्ती में, बड़ा खुशी में बा। एक दिन दरबार लगल हो, सिंहासन पे राजा कुमार मंगलम बैठे हैं और उस महफिल में बड़े बड़े विद्वान गण उपस्थित हैं। वो महफिल में कवि सम्मेलन जारी बा। उस कवि सम्मेलन को देख कर सुनकर राजा कुमार मंगलम भी इतने भावुक हो गए। कुछ महफिल में बोल पड़े कि सुनो, आप लोगों के इस कवि सम्मेलन को देख कर सुनकर मैं भी आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। क्योंकि स्वयं में एक बहुत बड़े विद्वान थे कुमार मंगलम। बोल पड़े कि आप लोगों के इस कवि सम्मेलन को देखकर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। पूरा महफिल एकदम शांत, लोग आपस में फुसुर फुसुर बतियाओ था कि राजा कुमार मंगलम का कहल चाहत हुआ। पूरा महफिल शांत हो गई। आखिर में राजा कहना क्या चाहते हैं? राजा कुमार मंगलम ने कहा कि मेरा 2 लाइन का एक श्लोक है, जिसमें पहली लाइन मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा और उस पहली लाइन को मैं बताऊंगा और दूसरी लाइन आप लोगों को जोड़ना होगा। इस महफिल में जितने विद्वान बैठे हैं, उस दूसरी लाइन को जो भी व्यक्ति जोड़ेगा उसको मैं उसके इच्छा अनुसार धन दौलत देकर सम्मानित करूंगा, मालो माल कर दूंगा। ए भैया, वो महफिल में जितना विद्वान बैठल हम सब आपस में बतियावत हुन कि जब 2 लाइन के बाद बा 1 लाइन राजा बतेबे करिए, एक के लाइनिया जोड़े के हैं। आप बड़का बड़का विद्वान महफिल में बैठले बा, लोग बड़ा नाच बा, बड़ा गर्व बा। मन में लोग सोचे था कि जल्दी से राजा पूछे, सबसे पहले हम ही लाइनिया के बता के सगरी नमुआ बटोर ले। आखिरकार गौर करेंगे राजा कुमार मंगलम वो महफिल में पूछत का हम में सीधा अर्थ यही होता है कि कमल की उत्पत्ति सूर्य से होती है। लोग ऐसा कहते हैं मगर किसी ने देखा नहीं। यही लाइनिया का दूसर की लाइनिया है महफिल में जो बैठल हो। इस महफिल में बैठे विद्वान, जो भी विद्वान इस लाइन को जोड़ेगा उसे मैं इच्छा अनुसार धन दौलत देकर मालो माल करूंगा, बगल में बैठा कर उसका सम्मान भी करूंगा। ए भैया, पहल की लाइनिया सुन के वो महफिल में जितना विद्वान लोग बैठल हो ना, सबका हवा खराब है। जितने टायर में से हवा सोच दे निकल जा, वही तरह सब विद्वान का हालत खराब के उनके ताकत दूसरी लाइन हो ही का भइल का। यहाँ एक लाइन गीत बा, कोनो मर्द मेहरारू आपस में झगड़ा कर लेकिन बिरहा से ध्यान न हटे। ओ महफिल में राजा कुमार मंगलम के अधूरे श्लोक को सुनकर उस महफिल में बैठे विद्वानों की क्या दशा हो रही है। यहाँ कवि की कलम इशारा कर रही है।
क्या? अरे एक दूसरे के मुंह तक दरबारी, अब तुझे उपाय तब बदल संहारी। अरे एक दूसरे के मुंह तक दरबारी, तुझे उपाय तब बदल संहारी। बचा समझ में ए बाबू पानी के बंदी तू गतिया ए बाबू। तनी संभार के बजावा। हे भैया वो महफिल में सबका दशा खराब बा। के उनकर मुंह ताकता, के उनकर मुंह ताकता कि एकर मतलब होई का। वही में बहुत विद्वान लोग अपन अपन मुंह लगल चुरावे राजा जी से। काहे लोग चुरावता? मन में सोचता राजा का नजर अगर हमरे ऊपर पड़ गई तो बड़ी बेइज्जती हुई। कहीं कि बड़का विद्वान कहीं पूछ बनेला ए बुलाई एक सुझावे भेल से नहीं के आवत। लोग अपन अपन इज्जत बचौला अपन अपन लोग इज्जत बचौला के फेर में हो। आखिरकार उस महफिल के हालात को देखकर राजा कुमार मंगलम ने पुनः ऐलान किया। कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि मेरे अधूरे लाइन को आज ही जोड़ना है। चलो मैं 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ। 1 महीने के समय में भी कोई विद्वान इस लाइन को जोड़ेगा फिर भी मैं इनाम दूंगा, उसका सम्मान करूंगा। आखिरकार तने देखा वही समय भारत में अब अपने भारत में देखा महाकवि कालिदास का करत हुए कवि के कलम की इशारा कर रही है क्या? याद कर तोना समय कालिदास यारी। याद कर तोना समय कालिदास यारी। मिलते वो संग लब कइले जाके अरे हिया नहीं और मारे लंका की करिया। अब मिला ठिकाना भर अपना धियारिया। अरे हिया नहीं और मारे लंका की करिया। मिला ठिकाना भर अपना धियारिया। चले गुजारवा में सोचिया ए बाबू पानी के बंदी तू गतिया। ये देखें बड़े ही सुंदर बिरहा कलाकार आप आदरणीय राम करे भारती जी और इस कार्यक्रम के आप आयोजक हैं। पुनः 50 रुपयों से आपने सम्मान किया, बहुत बहुत साधुवाद। आप हो लोगों के प्रणाम पर लगी बा। वही समय में अपने भारत में महान कवि कालिदास मित्र कुमार मंगलम के याद में बैठकर एक किताब लिख रहे थे। जौने किताबी का नाम बतावा जला वो किताब का नाम हो कुमार संभव। कुमार मंगलम के याद में कुमार संभव नाम की किताब अपने भारत के महान कवि कालिदास लिखत हुआ। लिखते 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 मित्र कुमार मंगलम के याद में इस कदर खो गए महान कवि कालिदास वो किताबिया के लिखल बंद करके सोचे लगलन। सोचत हुआ कि हमार मिताऊ कुमार मंगलम गईलन तो वादा कैलन कि मैं कभी न कभी आपसे मुलाकात करने आऊंगा। बड़ा दिन हो गए भेंट भइले, वो श्रीलंका का राजा हो गए, चाह कर भी हमसे मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। तो कालिदास के मनवा में ख्याल है कि काहे ना हम ही जाके श्रीलंका में मिताऊ से भेंट कर आएंगे। यही विचार बनाकर
कुमार शंभो नाम की किताब को अधूरा छोड़ दिए। अधूरा छोड़ के कालिदास अपने भारत से श्रीलंका के लिए चल दिए। चलते 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 महान कवि कालिदास श्रीलंका में पहुंच भी गए। श्रीलंका में पहुंच के बहुत तेजी से दबावत हुआ कि राजा कुमार मंगलम से मुलाकात करना है। आखिरकार भइल का है एक लाइन गीत का। बड़ी सुंदर गीत का इशारा हो गई। कोनो मेहरारू कहत बा कि हमरा न भावना सबुज रंग सरिया। कोनो गोरहर मेहरारू बा आतन मरद करिया बा तहु मेहरारूआ कहत बा कि हमके न भावना सबुज रंग सरिया ए हो सामरिया। कालिदास भारत से श्रीलंका में पहुंच गए। चलते 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 कालिदास वहां तक पहुंच गए जहां से अभी राजा कुमार मंगलम का दरबार कुछ दूर है। लेकिन कालिदास जहां पहुंचल हुआ वही जा रात हो गई। चारों ओर ताकत हुई, मन में सोचत हूँ कि अनजान देश, अनजान रास्ता, अनजान बोली भाषा, यहाँ तक हम सही सलामत चल रही। अगर करी आगे अगर हम जबरदस्ती करते हैं तो हमारे साथ कोनो घटना घट कुछ भी हो सकता है। कालिदास के खड़ा होकर चारों ओर ताकत हो, विचार करत हो कि कुछ रात बीत गई, कुछ रात बाकी बा। बचल खुचल रतिया बितावे खातिर अगर कहीं सब छिपावे के हमके ठिकान मिल जाए शहर में जाके बड़ा बढ़िया रहेगा। यही बतिया के सोचत हुआ, चारों तरफ नजरिया दौड़ावत हुआ तो कालिदास देखलन का एक मकान में बंदी बड़ी टिमटिमात है। वो दिलवा का जोर जब कालिदास देखलन तो मनवा में खुशी भई कि लगता वो मकान में केहू न केहू जागल हो। वो मकान के करीब में जाके कालिदास सोचत हुआ, चलत हुआ, सोचत हुआ का अरे भाई अरे भाई सोचत विचारत आखिरकार जो घर में से दिया कुछ यार आवता ओ मकान के करीब में पहुंच गलन। अब पहुंच के डरातो हवन, विचारतो हवन, सोचते विचारते हुए कालिदास वो मकान के दरवाजा के खटखटा देहलन। आज जब दरवाजा खटखटा के खड़ा हवन, मन में डरातो हम कि कस बीती कस नहीं, कस बीती कस नहीं। तब तक दरवाजा के खोल के बड़ी ही खूबसूरत एक नौजवान औरत हाथ में टिमटिमाता हुआ दिया लेकर दरवाजा खोलकर खड़ी हो गई। कालिदास की ओर देख रही है। और कालिदास के जब देखलस तो मेहररुआ पूछ देलस, कौन है आप, कौन है?
क्या चाहते हैं? आपका परिचय। कालिदास हो मेहरुआ के देख के चिहाई के ताकत हो, सोचे थोन का अरे ऊपर से नीचे कभी छिपे कालिदास एकदम चिहार मेहरारू के ताकत हो मेहरुआ पूछत बा के हवा, कहाँ से आवत हवा, आपका परिचय क्या है, आपने मेरे दरवाजे को क्यों खटखटाया? कालिदास भैया डेरा के आप बोल पड़न की सुनो सुंदरी, मैं एक अनजान राही हूँ और हमें राजा कुमार मंगलम से मिलना है। हमें यही रात हो गई तो हमने यही सोचा कि बची कुची रात बिताने के लिए, सर छुपाने के लिए कहीं शरण मिल जाता तो बची कुची रात को बिताकर सुबह में मैं राजा कुमार मंगलम से मिलने के लिए चला जाता। ये भैया इतना प्यार से इतना ढंग से कालिदास कहलन को मेहरुआ के दया आ गई। आज जब दया आ गई तो कालिदास के बड़े प्यार से अंदर लेकर गई, जो उसके घर में रूखा सूखा था बड़े प्यार से खिलाई पिलाई, बिस्तरा लगा के कालिदास के इशारा कैलस कि अब जाइए, जाओ बिछौना में सुत रहो, सवेरे उठ के डहर नापे के बा। ए भैया कालिदास खैलन पियलन, बिछौना पौलन और बिछौना में जाके सूती हो गई। लेकिन गौर करेंगे कालिदास बिछौना में जाके सुतल हुआ लेकिन नींद नहीं आवत हो, वही में से टुकुर टुकुर ताकत हुआ। आ जब ताकत हुआ तो देखत का हुआ कि जौन मेहरुआ दियवा लेके केवड़िया खोललस है, वही औरत उसी दिया के सामने बैठी है, कागज कलम ले ले बा, कुछ लिखत बा। आ जब लिख लेत बा तो फिर ओके फाड़ के फेंकत बा, यानी लिख रही है और बेचैन होकर फाड़ कर फेंक रही है। यही क्रम के जब कालिदास कई बार देखल तो मनवा में विचार कैलन, कहलन अरे बाप रे बाप, सब दुनिया सुतल बा, हमरे जैसन अनजान आदमी के मेहरारू शरण भी दियलस, खियौलस पियलस सुतौलस, ही बड़ा बेचैन बा, काहे परेशान बा। कालिदास उस सुंदरी से पूछ पड़ते हैं कि हेलो, तूने तो मेरा परिचय जाना, पूछा, हमें शरण दिया और घनघोर रात हो गई है, इस रात में सारी दुनिया सो रही है, लेकिन तू कौन है और आखिर में बेचैन क्यों? कालिदास जाके पूछत हो का कि कोमल कर में कलम विराजे थी मिगनैनी बहुत उदास। यहाँ चौकड़ा मिली कवि जी को से लिखत है का कोमल कर में कलम विराजे थी मिगनैनी बहुत उदास, खास समस्या क्या है गोरी पूछ पड़े हैं कालिदास को। कहन मंत्रणा की गजगामी पर पोजल कर कहने पास, घर की भेदी लंका ढाही ना होगा तत्काल जोनास। कोमल कर में कलम विराजे थी मिगनैनी बहुत उदास, खास समस्या क्या है गोरी पूछ पड़े हैं कालिदास। गहन मंत्रणा की गजगामी पर पोजल कर कहने पास, घर की भेदी लंका ढाही ना होगा तत्काल जोनास। तैयारी में जब कमी आवता तबे लोग
कि सरोज त्यागी के संगमा जाके भुला गईला। तो तैयारी में कमी ना होके कालिदास जाके और सुंदरी के पास में बैठ लेला। कलन क्यों बेचैन हो? तू कौन है, जरा अपना परिचय हमें बताओ। क्यों परेशान है? वो मेहरुआ ताके कलश की अच्छा घूम घूम अपन ठिकान खोजत रहला। बेटे में तू और बुद्धि गई तब तुहार बुद्धि फर फर काम करे लगा। अब हमसे पूछत हो कि हम काहे परेशान बाड़ी। तो सुनो, हम जौने समस्या के लेके परेशान है तोहरे बस के बात नहीं बा। खैला पियला बिछौना पहले आराम से जाके सुता। कालिदास मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं सुंदरी, अगर ये कागज कलम वाली समस्या है तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तेरी मदद जरूर कर सकता हूँ। बताओ क्या समस्या है? कलश आखिर तुम मनवा ना तो हमार परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। मैं अभी आप हमसे बता रहे थे कि मैं राजा कुमार मंगलम से मिलने जा रहा हूँ। तो सुनिए मैं कौन हूँ। मैं उसी राजा कुमार मंगलम के दरबार की राज नर्तकी हूँ। लोग मुझे भीरा के नाम से जानते हैं। और वही राजा कुमार मंगलम का एगो अधूरा श्लोक बा। एक लाइन बता दे हम एक के लाइनिया जोड़े के हो। आज ये बता दे खूब इनाम पाई। आ इतने ना राजा होकर खूब सम्मान करी हम। तो हमार समय दिन भर वही राज दरबारे में बीत जाला। तनी रतिये का मौका पाई ना तो हम जोड़ी ला कि तीर तुक्का कहीं हम से लह जा, हमार गरीबी दूर हो जाई। और तू बड़ा पिटिर हमके डिस्टर्ब कैले हवा। राजा कुमार मंगलम कहलो ना आखिर में तोरे सॉरी कालिदास कहत वो तोहरे राजा कुमार मंगलम का श्लोकवा का बताइबू। लाइन बतावा। तो पहिल की लाइनिया बता रही है राज नर्तकी भीरा की। सुनिए, मेरे राजा का पहला श्लोक का पहला लाइन है कि कमले कमलो उत्पत्ति सूर्यते नथु दृश्यते। कमल की उत्पत्ति सूर्य से होती है, लोग ऐसा कहते हैं, मगर किसी ने देखा यही लिए हम परेशान हैं। कहत दबा कि छिनले इस लोक बचाया। डॉक्टर जेपी यादव काट तराव मऊ की धरती से 50 रुपए से आपने सम्मान किया। बहुत बहुत साधुवाद। आप हम लोगों के प्रणाम पर लगी व आशीर्वाद का कामना रहेगी। ए भैया कालिदास पूछलन कि आखिर तोहरे राजा कुमार मंगलम का अधूरा श्लोकवा का है। वह बता रही है कि मेरे राजा का पहला लाइन है
कमले कमलो उत्पत्ति सूर्यते नतु दृश्यते। कमल की उत्पत्ति सूर्य से होती है, लोग ऐसा कहते हैं मगर किसी ने देखा नहीं है। यही का दूसर की लेनिया जोड़े के बाद बड़का विद्वान का पूछ बनत हुआ तो दूसर की लेनिया बोला जोड़ा बो कि औरू तो के ओढ़ना बिछौना का व्यवस्था करी, आराम से सुतब। कालिदास हंसत हो कहलन नहीं सुंदरी सुनो, चलो दूसरी लाइन को मैं बोल रहा हूँ और तुम लिख लो। ए भैया कालिदास दूसर की लेनिया बोल के लिखवा दिलन। ओकरी बाद कालिदास जाके आराम से अपन गहरी नींद में सूत गइलन। कालिदास गहरी नींद में सूत गइलन, लेकिन जो हर राज नर्तकी भीरा बा वो इतना खुश बा कि ओकरा वो हइये नहीं खेबा, वो हइये नहीं खेला। तू मन में सोचत बा कि अरे बाप रे बाप देखे में दे महागमार ही लागत रहला, लेकिन इते बड़ा होशियार बना। लोग कहेला कि भगवान के जब देवे को होला तो छप्पड़ फाड़ के देला। भइल का यहाँ विरह में छायावादी भाव में कवि जी टेरी लिखत है। सावन में तब हरियाली रो पड़ी, सावन में तब हरियाली हो, सावन में तब हरियाली रो पड़ी। कातिल बनी कली गुलशन में कातिल बनी कली गुलशन में मरता माली, सावन में तब हरियाली रो पड़ी। कालिदास सूत गला, लेकिन मेहरारू बड़ी बेचैन बा, ओकरे नींद नहीं खे आवत। सोचे बिचारे में भोर हो गई। आज जब भोर हो गई तो भोरवे नहाए धोए लागे। जब के सूती सूतत आँख लग जाई तो हो सके तो लेट हो जाई। नहा धो के एकदम तैयार हो, 16 श्रृंगार सजा के राजनर्तकी की भीरा एकदम तैयार होगी। कब राजा का महफिल लगो कि हम वो महफिल में जाएं। इधर राजा का महफिल लगा, सिंहासन पे राजा कुमार मंगलम बैठे हैं। उस महफिल में फिर बड़े बड़े विद्वानों की जमात बैठ गई। आई अपन राजनर्तकी की भीरा एकदम 16 श्रृंगार सजा के एकदम पाँव में पायल पहरले बाबू जब चलत या तो छम छम पायल छमकावत छम छमाछम जब वो महफिल में घुसल भैया, ओकर सजल सवरल रूप देख के खुश देख के जितना लोग बैठल न आपस में बुदुर बुदुर बतियावत हुआ। बोला करे भाई सियरा हुए है, लेकिन आज रोमा झाड़ ले। आज महीना दिन से ही बढ़िया से न कहियो गावत बन बजावत बन नीक से सजल नहीं, लेकिन आज ही बड़ा सजल में लगत बा कुछ कमाल करे। राजा कुमार मंगलम भी सिंहासन पर बैठकर वो भी चिहा के देखत हुआ। आज जब वो महफिल में राजनर्तकी भीरा गइल बा, आज जब मुजरा को पहली लाइन बोलस तो भइल का यह कहत बा कि मौसम है आशिकाना। महफिल में गइल गावत बा कि मौसम है आशिकाना। अरे बाप रे बाप, जब कहला सी मौसम है आशिकाना तो महफिल में जितना लोग बैठल ना जैसे बुझाइल कि करेजा पे कोई कोई खचोली की रौना काटत है। कहत बा कि मौसम है आशिकाना, मौसम है आशिकाना। मेरे यार फसल जाना लगे जैसे लगता डूबत बा उतरत बा। वाह सुंदरी चारों तरफ से आवाज आवत हो, लेकिन अपन लटकत झटकत बा। मौसम है आशिकाना, मौसम है आशिकाना।
बाद एकदम खुल्लम खुल्ला लिखाता, उठ तो दर्द होला, बैठ तो दर्द है। लेकिन देखा ये साहित्य का प्रदर्शन कवि जी का कि चांद रूपी लड़का चांदनी रूपी लड़की से कहत हो कि चांद बोला चांदनी से जा रही हो तू कहाँ, चांदनी बल खा के बोली देख ले सारा जहां। कह रही है चांद बोला चांदनी से अरे जा रही हो तू कहाँ, अरे तो चांदनी बल खा के बोली देख ले सारा जहां। तो दिल दिल से ना लगाना, दिल दिल से ना लगाना, जादू है जमाना नजरे गजब का लाइन बोलत बा, पूरा महफिल एकदम खुशी में झूमत बा, वाह सुंदरी वाह सुंदरी वाह सुंदरी शाबाश सुंदरी, चारों तरफ से महफिल से आवाज आवत है। राजा कुमार मंगलम भी बड़ा खुश होन, खुश होकर एकदम टकटकी लगा के ताकत होन, मन में विचार कर वाकई में आज गजब गजब कर रही है। तब तक राजा के समनवा जाके राजनीति की भीरा एक आवाज और देहलस, कहा कहलस अरे राज तुझको लग रहा ये लड़की बड़ी कमसीन है, अरे सोच लो सरकार ये गिनती के केवल दिन है। आवाज कान में ना आवे की चाहिए। अरे राज तुझको लग रहा ये लड़की बड़ी कमसीन है, अरे सोच लो सरकार ये गिनती के केवल दिन है। तो राजनर्द की भीरा एकदम गजब गजब का लाइन गावत बा, लोग बड़ा खुश बा, राजा भी खुश। राजा इतना खुश हो गए कि तालियां बजाते हुए राजनर्द की भीरा का सम्मान किया, ताली बजा दिया राजा कुमार मंगलम, सम्मान किए और उस महफिल में बोल पड़े कि शाबाश सुंदरी शाबाश, तूने तो आज गजब कर दिया। यही महफिल है, यही महफिल महीनों से मायूस चल रही थी। इस महफिल में ना कोई उमंग ना कोई तरंग, चारों तरफ मायूसी मायूसी नजर आ रही थी। लेकिन आज तुम महीनों बाद मेरे महफिल में खुशियों का रंग भर दिया। इस खुशहाल महफिल को देखकर मैं आज पुनः ऐलान करने वाला हूँ। राजा ने कहा कि मैं फिर ऐलान करने जा रहा हूँ। सब लोग ताकत था कि वो भी का ऐलान करिए। राजा कहलन कि जो मेरा अधूरा श्लोक है, जिस अधूरे श्लोक को सजाने के चक्कर में ये पूरा महफिल परेशान है, उसी अधूरे श्लोक को आज मैं वापस ले रहा हूँ। नहीं चाहिए हमें कोई जवाब, नहीं चाहिए कोई उत्तर। अगर हमें कुछ चाहिए तो जिस प्रकार आज इस महफिल में खुशी नजर आ रही है, यही खुशी चाहिए। यह कह के राजा कुमार मंगलम अपन अधूरा श्लोक वापस ले लेना। ये भैया जब वापस ले लेना तो राजनीति की भीरा एकदम ठकुआ के खड़ा हो गया। मन में सोचत बाकी देखा ना, आज हम बताए वाला रहनी है तो राजा अपन वापस लेता, मनवा में सोचत बा। अब सगरी कोई धरावल पे पानी फेरलन राजा, हिम्मत जुटा के राजनीति की भीरा राजा के समनवा जाके कलश की महाराज आप अपना अधूरा श्लोक वापस ले रहे हैं, क्यों महाराज? क्या ये धरती भी दोनों से खाली हो गई है? आई तोरे महफिलों में मूजी के झुंटा नहीं चूका राख के तौला मती पेट लेके आई खाली घीवे में का छानल पूरी खाता लो।
इन्हा लोग से ना हिला डोला था तो काई पूरा धरती विद्वान से खाली हो गई हो। अरे महाराज अगर आपका इजाजत हो, आपका आदेश हो तो उस अधूरे लाइन को मैं जोड़कर बताऊंगी। कलश हम ही जोड़ दे। राजा चिहा के ताकत हुआ महफिल में जितना विद्वान हो कलम तनी राजा जो सम्मान का कैला भी इतना पलई चढ़ गए और भी करे के नाव नहीं खेले तभी अधूरा इस लोकवे जोड़ी आई जोड़ी का अब वही में लिपि पोती सब लोग मुस्कियाता तरवे तरवे बुदबुदाता। राजा भी हंस रहे कह रहे कि अच्छा तू जोड़ना चाहती है तो चलो तू ही जोड़ दे। आखिरकार राजनृत्य की भीरा को जब आदेश मिला तो राजनृत्य की भीरा करत का बा यहाँ एक लाइन गीत बा। भैया गीत से बढ़िया बिरहा में भाव है। राजनृत्य की भीरा कहत बा कि गदहा पूरा कहले ओ भरल महफिल में राजनृत्य की भीरा ऐलान कैलस। कलश महाराज आपकी पहली लाइन कमले कमलो उत्पत्ति सूर्यते न तु दृश्यते। कमल की उत्पत्ति सूर्य से होती है लोग ऐसा कहते हैं मगर किसी ने देखा नहीं। इसकी दूसरी लाइन मैं जोड़ने जा रही हूँ। महाराज आप और महफिल में बैठे पूरे विद्वान आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि मैं दूसरी लाइन अब बताने जा रही हूँ। सब लोग ध्यान से ताकत की दूसरी की लाइन बताई का। कलश महाराज कमले कमलो उत्पत्ति सूर्यते न तु दृश्यते। कमल की उत्पत्ति सूर्य से होती है लोग ऐसा कहते हैं मगर किसी ने देखा नहीं। ठीक उसी प्रकार वाले तय मुखाम भोजो या दिवया। जिस प्रकार कमल की उत्पत्ति सूर्य से होती है लोग ऐसा कहते हैं मगर किसी ने देखा नहीं। ठीक उसी प्रकार वाले तय मुखाम भोजो या दिवया। इसका भी हिंदी में यही अर्थ होता है कि इन आँखों की उत्पत्ति चेहरे से होती है। इन आँखों की उत्पत्ति चेहरे से होती है लेकिन ये आँखें अपना चेहरा देख ले। काश ये आँखें अपना चेहरा देख ले। ये आँखें अपना चेहरा नहीं देख पाती। ए भैया जब दूसर की लेनिया जो लो महफिल में तालियों की गड़गड़ाहट पहुंच गई। राजा कुमार मंगलम तो इतना भावुक हो गलन इतना खुश हो गलन कि एकदम ताली बजावत उठ के खड़ा हो गई। कहलन शाबाश सुंदरी शाबाश। इसी दिन का तो हमें इंतजार था। इसी दिन का मैं इंतजार कर रहा था। वह इंतजार की घड़ी आज तूने समाप्त कर दिया। दूसरी लाइन तूने सही सही जोड़ा है। अब मैं तुम्हें इच्छा अनुसार धन दौलत भी दूंगा, तेरा सम्मान भी करूंगा। लेकिन सुंदरी जे तेरे सही सही दूसर की लाइनिया हमके सुनौली है बतौली है वही तरह सही सही एक बात और बता दे। का बता दे? राजा पूछत मन की बता दे। का बता दे कि ऊ कहाँ
से राजा कुमार मंगलम कहलन सुंदरी सही सही तनी ओहू बतिया के बता दे ऊ कहाँ बाड़न जे ई लैनिया के जोड़ के तोके जे देहला है जे बतौला हूँ कहाँ तनी यहू बतिया के साफ साफ बता दे सुंदरी। अरे बाप रे बाप ये बतिया के सुन के एकदम छन मना के खड़ी हो गई। राजनर्तकी भीरा समझ गई कि राजा कहना क्या चाहते हैं। चलो से महाराज इनाम देवल पार लगे तो दो, इनाम देना हो तो दीजिए, लेकिन मेरा अपमान तो मत करिए। आपका कहने का मतलब ये है कि इसको सजाने वाला कोई और है। नहीं महाराज, इसको कोई और नहीं सजाया, हमने ही सजाया है। अरे बाप रे बाप, राजा कुमार मंगलम हौसद कहलन नहीं सुंदरी मैं राजा हूँ, ऐलान किया हूँ धन दौलत देकर मालो माल करूंगा, तेरा सम्मान करूंगा तो सब कुछ करूंगा। लेकिन मैं दावे के साथ ये भी कह रहा हूँ कि इस अधूरे लाइन को तू नहीं जोड़ी है, क्योंकि इस अधूरे लाइन के बारे में मात्र दो ही लोग तो जानते हैं। एक मैं जानता हूँ और दूसरा कोई जानता है तो भारत का रहने वाला मेरा मित्र कालिदास जानता है। बताओ मेरा मित्र कालिदास कहाँ है? अरे बाप रे बाप, जब कालिदास का नाम सुनला छनछना के खड़ा हो कलश कैसन आली काली बवाली दास। महाराज हम कहते हैं मऊ केहू के आली काली बवाली दास के जानत ना है, ये लैनिया के हम ही जोड़ले हैं। आज जब कालिदास के नाम का अपमान करती है राजनर्तकी भीरा, गुस्से में लाल हो गए राजा कुमार मंगलम। आवाज देते हैं कि तेरी इतनी मजाल कि तू मेरे मित्र के नाम का अपमान कर रही है और कह रही है कि मैं नहीं जानती हूँ जिनको पूरी दुनिया जानती है। पूरे विश्व में मात्र 3 विद्वान हैं, शैले किट्स कालिदास, शैले ब्रिटेन के रहने वाले, किट्स अमेरिका के रहने वाले, और इन लोगों में नंबर 1 का स्थान कोई रखता है तो भारत का रहने वाला मेरा दोस्त महाकवि कालिदास रखता है। और तू कालिदास को नहीं जानती है? वही कालिदास जो भारत के रहने वाले राजा भोज के दरबार में 9 रत्नों में से पहले रत्न से नवाजे गए हैं। सीधे सीधे बताएगी या मैं अपना हथकंडा अपनाऊं? राजनर्तकी भीरा समझ गई। अरे बाप रे बाप, भारत का राजा भोज के दरबार में रहे वाला महान कवि की बात होती है। अरे बाप रे बाप, अखिया से आंसू लगल गिरे, बदनिया थर 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 कांपे लगल। राजा से रोई के कहत बा का कहलस कि महाराज आप जानल चाहते हैं कि आपका मित्र कहाँ हवन, तो सुने हम बतावत हैं कि आपके मित्र कहाँ हवन। चलो राजनर्तकी भीरा बतावत बा का कहलस कि लोभ के करना राजा बिगड़लई मोला माया बिगड़लई मोला हो ताज दिहनी भारत के डुबायल हो। लोभ के करनवाए राजा बिगड़ल मनवा ताज देहली भारत के डुबायल हो रहा। राजा कुमार मंगलम परेशान हो, कहलन की सुंदरी ये तू घुमा घुमा के क्या बात कर रही है, तेरी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, साफ शब्द में बताओ किस समय मेरे मित्र कहाँ है? कहला का कि हम हथवा जोड़ के खड़ा, आँखिया से आंसू झरझर झरझर गिरत बा। कलश महाराज साफ साफ शब्द में जानना चाहते हैं कि आपको बीते हुए समय कहाँ हुआ, तो करे जवा के मजबूत कर ले। हम बतावत है आपके मित्र महाकवि कालिदास आधी रात को भटकते हुए आए, मेरे दरवाजे को खटखटाया, हमसे शरण मांगा। हमने उनसे परिचय पूछा तो परिचय में उन्होंने यही कहा कि मैं एक अनजान राही हूँ, राजा कुमार मंगलम से मिलना है, यही कहकर हमसे शरण मांगे। हमने उनको शरण दिया
और आपके अधूरे श्लोक को लेकर मैं परेशान थी। उन्होंने पूछा और पूछला, हम बतौली थे महाराज मिनटों नहीं लगल, आपको दूसर की ले लिया जोड़ के अपने तो जाके सूत गए। लेकिन हमारे मनवा में पाप समा गए कि यह व्यक्ति बता रहा है कि मैं राजा से मिलने जा रहा हूँ, मिलूंगा, आपसे मिलेगा, सारी सच्चाई को बताएगा। अगर सारी सच्चाई को आप जान जाएंगे तो मैं धन से वंचित रह जाऊंगी। यही लालच में सूतल कालिदास के ऊपर लोहे के राड से हम वार कर दिली। आज जब कालिदास अचेत हो गलन, बेहोश हो गलन, तो दोनों हाथे धई के उनको हम नटैया दाब दिली। आज जब कालिदास मर गईलन तो हम घबरा गए, मेहरारू को जा तब करी तो का करी महाराज, तो अपने घरों में गढ़ा खोल के तोप दिले हैं। अरे बाप रे बाप, जब अपने मित्र कालिदास के बारे में जब राजा कुमार मंगलम ने सुना, हाय मित्र कह के धड़ाम से जमीन पे गिर गईलन। आ गिर के रोवत हो कहलन, सुंदरी तू जितनी बात बता रही है आपसे भी बोल दे कि ये सारी बात गलत है। सुंदरी बोल दे, सुंदरी बोल दे, सुंदरी कि सारी बात गलत है। मेरा मित्र इस समय जहाँ पे है वहाँ पे सही सलामत है। आखिरकार भाई का आल्हा से कि हाय हाय कहीं के गिरी, अरे गईले रजना बाबू, मछली चिले खामी न पानी झटकता। गौर करेंगे बाबू जी, आगे आगे राजा कुमार मंगलम साथ में वो पापी राज नर्तकी, पीछे पीछे जनता को हुजूम चलत बा कि कौना जगहिया दफन हुए हो। आखिरकार वो जगहिया के बतौलस, गढ़वा के खनल गई, मटिया के हटावल गई। आज जब कालिदास वो गढ़वा में झुक के देखलन तो देखलन तुम कर में कहूँ कालिदास मुहवा के भरे गिरल हो, लपक के गढ़वा में से निकाल ले निकाल के रोवत होता। निकसत कार पवला हमारी नगरिया, अब हिंदी अब माने हम नदियों नहीं भौजी कहाल चाल पूछल न पवनी तो आप पानी स्वर्गमा दिया भोसुना। ए भैया कालिदास गढ़ा में गिरल बड़ा, कुमार मंगलम अपने मितऊ के गढ़वा में से निकाल के छतिया से लगा के रोवत हुन। ध्यान गई मुहा पर देखत हुन, भोर मुँह माटी पोताइल हो, जल्दी जल्दी मुहा पर को मटिया पोछत हुन। आ रोई रोई के कालिदास से बतियावत हुन, जैसे लगत हो कि कालिदास जिंदा बैठल हो। जैसे दो मित्र आमने सामने बैठकर बात करते हैं, वही तरह कालिदास से राजा कुमार मंगलम बतियावत हुन कि हमने आपसे वादा किया था कि मैं आपसे एक न एक दिन जरूर मिलूंगा मित्र, लेकिन मैं अपने वादे को पूरा नहीं कर सका। तू हमसे मिलने खाती हमरे देश में अला, हमरे वतन के अला, तो हमरे देश को लोग तुहार इतना बड़ा सम्मान कर, इतना बढ़िया तोरे साथे घात कई। एक घात के विश्वासघात के देख के अब तक मैं कैसे जिंदा हूँ। ए भैया गौर करियन, राजा कुमार मंगलम अर्थी सदौलन अपने मित्र कालिदास को वही पे लटौलन। श्रीलंका के राजा होते हुए भी कुमार मंगलम काधा देकर मित्र कालिदास को नदी के किनारे लाए। चंदन के लकड़ी का चिता सजा के राजा कुमार मंगलम मित्र कालिदास को मुखा अग्नि दिया। धू धू करके चिता जलती है। उस जलती हुई चिता के सामने राजा कुमार मंगलम सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? अरे हाय
दौलत के लोभ में ईमान के बिसारी, अब भोग दिहली पापी हमरे हृदय में कटारी। अरे नदी अब नहीं जग में आहई मुहे करी खा लगाई के मरी गई न राजा, वही सीतवा में जाई के मरी गई न राजा। ए भैया, राजा कुमार मंगलम मित्र कालिदास को मुखाग्नि दिया, धू धू करके चिता जल रही थी। उसी जलती हुई चिता में अपने भी कूद कर मित्र कालिदास के साथ अपने आप को भी जलाकर मार डाला, अपने आप को राख कर दिया, दोस्ती का मिसाल कायम कर दिया। वही कालिदास जौना कालिदास के गवैया कहेलन बुर्बक रहलन, गंवार रहलन, जौने डरिया पर बैठल रहलन वही के काटत रहलन। माई काली के कृपा से कालिदास के ज्ञान हो गई। हम कहते हैं कि नहीं, ये गलत बात है। अगर काली के कृपा से लइकन के ज्ञान होके तो कौन दिल्ली बम्बई या इलाहाबाद कोटा लखनऊ देश विदेश जाके पढ़ला की जरूरत बा। जाके वही मंदिर में उठा उठा पढ़कर जा अपने अपने लड़का के भग भग ज्ञान मिल जाए। ये सारी बात गलत है। पाखंडियों ने कालिदास के इतिहास को मिटाने का प्रयास किया है, क्योंकि कालिदास रघुवंशम महाकाव्य रघुवंशम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का कुछ पर्दाफाश कर दिया। यही लिए कालिदास के बारे में कुल अफवाह सफवाह लिखल गई। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिख दिया है कि कालिदास का मौत कहाँ और कैसे और क्यों हुआ है। तो कालिदास का मौत श्रीलंका में धन के लालच के कारण 40 वर्ष की आयु में राजनर्तकी के हाथों कालिदास की मौत हो गई। कहानी हमारे में खत्म हो गई। लास्ट लाइन में कहेगा गुरु गणेश गुरु रामलाल चंद्र का चरण निर्दोष, हृदय मिलन जीवन का स्वर है, हृदय मिलन जीवन का स्वर है, कहे कभी संतोष। अरे मोरे राम सावन में तब हरियाली रो पड़ी, अरे सरोज सदानंद कविता के टूटल डाली, सावन में तब हरियाली। बहुत शानदार विधा आप लोगों ने सुना।